सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सचमुच परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और परमेश्वर सचमुच में हमारे जीवन में खुशी और आनंद को देता है। वह इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और मैं प्रियो आज मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज कई लोग हैं जो कि आज बहुत परेशानी में हैं और ऐसे घड़ी में वो अपने जीवन में काम को देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा समय कब आएगा, हमारा समय कब आएगा और कब हमारे जीवन में शांति आएगी और कब हमारे जीवन में एक बड़ा उपलब्धि होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज लोग निराश हैं, हताश हैं और बहुत सारा आशा कर्म अपने जीवन में देखना चाहते हैं परंतु आज तक नहीं देख पाए हैं। तो अपने विषय में ये नहीं सोच पा रहे कि आखिर कैसे करें, क्या करें, ये कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सबोदेश 3 अध्याय उसका पहला पद में हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक जो आकाश के नीचे होता है एक समय है और समय में ही वह परमेश्वर काम करता है हमारे लिए। यदि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं किसी भी बात के लिए, चाहे आप किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार के बड़े रोगों से होकर के गुजर रहे हैं या फिर समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की और कई सी बातें हैं जिनकी वजह से आप निराश हैं, हताश हैं और समझ में नहीं आ रहा कैसी घड़ी में क्या करें, तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो है वह इस नासरी पर अपना भरोसा, अपना विश्वास बनाए रखना होगा। वह इसलिए भी क्योंकि वह परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वो वचन के जरिए बताने का प्रयास करता है कि मैं एक समय पे काम करता हूँ। क्योंकि सबोदेशक 3 अध्याय उसका 4था पद में लिखा हुआ है कि रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है। तो इसका मतलब है कि यदि हम दुख की वजह से रो रहे हैं या फिर असफलता की वजह से रो रहे हैं तो वह सफलता हमारे जीवन में आने वाली है, वह रोग हमारे जीवन से दूर होने वाली है, वो समस्याएं हमारे जीवन से दूर होने वाली है। वह इसलिए भी है मेरे प्रियो क्योंकि जब रोने का समय है तो हंसने का भी समय है। और एक समय ऐसा आएगा जब बड़ी गवाही के साथ में हम खड़े होंगे और कहेंगे कि सचमुच में हर एक बात का एक समय है और समय में ही वह परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है। क्योंकि आपने एक स्त्री के विषय में पढ़ा होगा पवित्र शास्त्र बाइबल में, जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसके पीछे लगी थी, जिसकी वजह से वो कुबड़ी हो गई थी। और देखिए वो अपने लिए बहुत सारा कुछ किए होंगे लेकिन कहीं से भी उनके लिए कुछ नहीं हुआ। वो बहुत उस घड़ी जो है प्रार्थना की होंगी लेकिन जो काम उसे देखना चाहिए तो वो नहीं देखी। लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ी मेरे प्रियो, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, चर्च जाना नहीं छोड़ी। सप्त के दिन में चर्च जा रही हैं। मतलब सोचिए उनकी परिस्थिति कितना खराब है लेकिन फिर भी वो झुक गई हैं, लेकिन फिर भी चर्च जा रही हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्योंकि 10 आज्ञा में से एक आज्ञा के विषय में वो जानते थे कि विश्राम दिन का पालन करना ये ज़रूरी है। अब विश्राम दिन का पालन करने के लिए वो चर्च जाती थी, परमेश्वर की आराधना किया करती थी। आज भी जो है मेरे प्रियो, हमें भी जो है उस स्त्री के जैसा बने रहना होगा। वो बनी रही और 18 वर्ष के बाद एक अद्भुत चमत्कार उनके जन्म होता है जब वह चर्च पहुंचती हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी जब चर्च पहुंचते हैं तो उस स्त्री को देख करके वो बुलाते हैं और कहते हैं कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो उसने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा वो तुरंत सीधी हो गई। वो दुष्टात्मा जो उनकी पीठ में बैठी हुई थी, जो उसे झुका करके रखी हुई थी, वो निकल करके चले गई। मेरे प्रियो, यदि आज हम झुके हुए हैं अर्थात असफलता जैसी बातें हैं, रोग और दुख हमें सता रहे हैं, उस घड़ी हमें लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो आप एक बात जान रखिए
कि वह परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो कहता है कि हर एक बात का एक निश्चित समय है। और यदि हम धीरज धरेंगे प्रार्थना के द्वारा तो एक अद्भुत कार्य हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा जरूर होगा, 100% होगा, क्योंकि वह अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पर आप बनाए रखें। हालेलुया। परमेश्वर को ना छोड़ें, क्योंकि वह इसलिए परमेश्वर को नहीं छोड़ी जिसकी वजह से वो ठीक हो गई। और आज भी हम लोग परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे तो अद्भुत कार्य उस परमेश्वर के द्वारा हम देखेंगे। आज जो हमारे लिए काम होगा तो एक बड़ी गवाही के लिए हम खड़े रहेंगे और लोगों को हम बता पाएंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत काम किया है। और हम ये बता पाएंगे कि आज जो है हर एक बात का एक समय है, हम बता पाएंगे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अद्भुत रीति से पिता कार्य कीजिए सबों के जीवन में जो वचन को सुन रहे हैं, और होने दे कि पिता आप पर विश्वास बनाए रखने पाए, लगातार प्रार्थना करने पाए, क्योंकि हम जानते रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है। यदि समस्याओं की वजह से, रोगों की वजह से, तकलीफों की वजह से, असफलता की वजह से यदि आज रो रहे हैं तो पिता होने दे कि उनके चेहरे पर खुशी आने पाए आने दिनों में, और आपकी महिमा होने पाए निरंतर। पिता होने दें आप में वे लोग बने रहने पाए। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।